वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन। फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फाइनल एग्जाम में, और अच्छा खासा वेटेज होता है एग्जाम में। और मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं, इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, यह बहुत समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बहुत ईजी मेथड में और ट्रिक के साथ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि अच्छे से आपको समझ में आए और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सके। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी लर्निंग एकेडमी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। जैसे कि ये है क्वेश्चन, तो मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है पहले वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे जो भी टर्म दिया हुआ है उसको हम लोग मान लेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तभी ये डिफ्रेंशिएट हो पाएगा। जैसे यहाँ पे एक रूट है, रूट एक्स, तो रूट एक्स को अगर हम लोग मान लेंगे टी, जिससे कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होकर ये टर्म आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं कैसे बनाएंगे। लेट रूट एक्स इक्वल्स टू टी मान लेंगे। तो रूट एक्स का जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको भी डी टी बाई डी एक्स लिखेंगे। फ्रेंड्स, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो डी एक्स को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डी एक्स बाई रूट एक्स, और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 डी टी। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो नाउ अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रूट एक्स को हम लोग टी माने हैं, और यहाँ डी एक्स बाई रूट एक्स ये आ गया है 2 डी टी। बस इसी को हम लोग को यहाँ पे पुट करना है। तो जैसे यहाँ साइन है तो साइन को साइन लिख देंगे, रूट एक्स को हम लोग टी माने हैं तो यहाँ से हम लोग इसको टी लिख देंगे, और डी एक्स बाई रूट एक्स का वैल्यू आया है 2 डी टी, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 डी टी। अब ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, अंदर में रहेगा साइन टी डी टी। अब हम लोग साइन इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन टी का हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे टी जो है वो क्या था, रूट एक्स। अब ये रूट एक्स को हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो -2 कॉस टी की जगह पे रूट एक्स और प्लस सी। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मतलब जिसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है उसको हम लोग टी मान ले रहे हैं और उसके बाद इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। इस क्वेश्चन को भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ अगर log x को हम लोग टी मान लेते हैं तो यहाँ पे x आ जाएगा, तो वही करेंगे, लेट log x इक्वल्स टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे log x बाय डी एक्स, और यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स। log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, और ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू डी टी। नाउ अब अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये सेक स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर, और log x को हम लोग क्या माने हैं टी, और डी एक्स बाई एक्स जो है वो आ गया है डी टी। अब इसको हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर टी का क्या होता है 10t प्लस सी। अब टी हम लोग माने हैं किसको, log x को, तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आगे नेक्स्ट लाइन में 10 log x और प्लस सी। इस तरह से हो जाएगा आंसर। तो क्लियर है फ्रेंड्स। तो बस इसमें भी हम लोग को यही देखना है कि किसका डिफ्रेंसिएशन होकर क्या आ रहा है, बस यही ध्यान रखना है कि अगला टर्म यहाँ पे आ जाए। तो फ्रेंड्स, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 1 यहाँ पे रूट एक्स है और यहाँ पे एक्स है, यहाँ से रूट एक्स कॉमन लेना होगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स प्लस एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, और ये डी एक्स। अब यहाँ हम लोग कॉमन लेते हैं, तो ऊपर में डी एक्स, रूट एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे एक रूट एक्स। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये टर्म को हम लोग टी मान लेते हैं तो यहाँ नीचे रूट एक्स आ जाएगा, तो वही करेंगे, लेट 1 प्लस रूट एक्स इक्वल्स टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 को डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और रूट एक्स को भी डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और डी टी बाई डी एक्स। यहाँ इसका जीरो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, और ये डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी एक्स और यहाँ पे
रूट एक्स हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 और डी टी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। अब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे डी एक्स और रूट एक्स, डी एक्स बाई रूट एक्स ये क्या हो गया 2 डी टी। उसके बाद ये जो 1 प्लस रूट एक्स है उसको हम लोग टी माने, तो 1 प्लस रूट एक्स जो होगा 1 बाई टी होगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहाँ से 2 कांस्टेंट है उसको बाहर रखेंगे, 1 बाई टी और डी टी। फ्रेंड्स 1 बाई टी जो होता है इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग टी प्लस सी। तो 2 लॉग और टी का जो वैल्यू है इतना, ये हम लोग पुट कर देंगे 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, अगर ये नीचे वाला टर्म को हम लोग मान लेंगे टी, तो यहाँ से साइन 2x आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लेट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मान लेंगे टी। यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो ये चेन रूल में होगा, ए स्क्वायर बाहर डी साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ जब भी स्क्वायर में होता है तो ये नीचे पूरा टर्म आ जाता है, और फिर ये साइन एक्स बाय टी एक्स। इसी तरह इसमें भी होगा, बी स्क्वायर बाहर होगा डी कॉस स्क्वायर एक्स बाई डी कॉस एक्स इंटू यहाँ पे डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, और इस साइड में डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स होगा क्या, यहाँ से ए स्क्वायर तो बाहर होगा, और ये एक्स एन के फॉर्मूला में होगा 2 आगे आएगा और साइन एक्स, और यहाँ साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर एक्स में, ये भी एक्स एन के फॉर्मूला में 2 आगे आएगा और कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाता है साइन 2x का फॉर्मूला। यहाँ से माइनस को आगे लिख लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर, ये भी 2 कॉस एक्स साइन एक्स है तो ये भी हो जाएगा साइन 2x फार्मूला से, और ये डी टी बाई डी एक्स। अब देखते हैं तो यहाँ सॉरी ये साइन 2x है, यहाँ से साइन 2x कॉमन आएगा, तो साइन 2x अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये डी टी बाई डी एक्स। फ्रेंड्स यहाँ से साइन 2x और ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चेंज कर लेते हैं, तो देखिए साइन 2x डी एक्स जो है वो है डी टी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो टर्म था इसको हम लोग माने हैं टी, यहाँ पर लिख देंगे 1 बाई टी। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कॉन्स्टेंट टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और 1 बाई टी डी टी। तो फ्रेंड्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 बाई टी का लॉग टी होता है प्लस सी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग टी का जो वैल्यू है वो ये हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो उसको लिख देते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का प्लस सी। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है? तो देख सकते हैं कितना आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बस यहाँ पे ये समझना है कि किसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको देखने से पता चल गया होगा कि रूट एक्स को अगर मान लेंगे टी, तो यहाँ पे नीचे वाला रूट एक्स आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लेट रूट एक्स इक्वल्स टू टी। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाय 2 रूट एक्स हो जाएगा, और ये डी टी बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स बाई रूट एक्स इक्वल्स टू 2 डी टी। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे हम लोग इसको, तो नाउ आई इक्वल्स टू मान लेंगे, यहाँ पे साइन है तो साइन लिख देंगे, रूट एक्स बाई रूट एक्स को हम लोग यहाँ पे टी माने हैं, टी लिख देंगे, और टी एक्स बाई रूट एक्स जो है वो आया हुआ है 2 डी टी, तो ये लिख देंगे 2 डी टी। यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा और साइन टी डी टी हो जाएगा। साइन टी का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है कॉस डी, हो गया माइनस में प्लस सी। अब यहाँ पे टी का वैल्यू इसको पुट कर देंगे,
तो -2 cos √x प्लस सी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी बन गया है फ्रेंड्स। तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, इसको अगर हम लोग टी मान लेंगे तो यहाँ नीचे वाला टर्म आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। लेट टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो अगर हम टी मानते हैं तो होगा क्या कि इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर चैन रूल में, और ये एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। फ्रेंड्स टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पहले से स्क्वायर है तो यहाँ पे हो क्या जाएगा 1/1 प्लस एक्स का पावर 4, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स का पावर 4। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स एन के फॉर्मूला में 2 आगे, और एक्स यहाँ पे पावर 1 माइनस हो जाता है तो 2 माइनस 1 1 होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स इसको अगर अच्छे से लिखें तो 2x 1 प्लस एक्स का पावर 4, और ये डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब क्वेश्चन में देखिए ये 2x है, यहाँ पे एक्स 1/x का पावर 4 है, और ये डी एक्स है। तो इस तरह से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा। देखते हैं नाउ आई इक्वल्स टू इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा डी टी, और यहाँ पे टेन इनवर्स को हम लोग क्या माने हैं टी, तो ये हो गया टी। तो फाइनली टी डी टी हो गया, बाकी ये सब तो डी टी में आ गया। तो टी है तो टी का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब फ्रेंड्स टी हम लोग इसको माने हैं पूरा ये टर्म, तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे में 2 प्लस सी। इस तरह से आंसर क्लियर है फ्रेंड्स। टी मानेंगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, तो बस वही करेंगे। लेट एक्स प्लस लॉग एक्स, इसको मान लेंगे हम लोग टी। तो एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस टी लॉग एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी एक्स 1, लॉग एक्स का 1/x, और ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। इसमें एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1, इसको एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस 1/x, ये डी एक्स इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये डी टी। अब अगर देख सकते हैं तो एक्स प्लस 1 और डी एक्स बाई एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस 1 डी एक्स बाई एक्स, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या डी टी, तो ये डी टी लिख दिए। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ, इसको हम लोग टी माने थे तो ये टी, और इसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी कर देते हैं। अब स्क्वायर है तो एक्सन के फार्मूला में आएगा तो 2 आगे, सॉरी एक्सन के फार्मूला में आएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी पावर एक ऐड हो जाता है तो 3/3 प्लस सी। अब यहाँ पे टी जो है ये वैल्यू है तो उसको लिख देते हैं एक्स प्लस लॉग एक्स का क्यूब बाय 3 प्लस सी। तो ये हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके।